नमस्कार। हमारे साथ में है डॉक्टर आनंद काकाणी जो रेडिएंट हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स है और न्यूरो सर्जन है। हम जानते हैं कि जो कोरोना का अभी पूरा दुष्प्रभाव चल रहा है और बार-बार स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन भी चेंज हो रही है। पहले सबसे पहले आया था कि मास्क नहीं लगाना चाहिए, जो लोग इसमें काम करते हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं या जो पेशेंट उन्हें लगाना चाहिए। बाद में आया कि सबको मास्क लगाना चाहिए। तो बार-बार जो चेंज होते जा रही है, क्या कोरोना अपना स्वभाव पढ़ रहा है? डॉक्टर साहब, क्या कोरोना अपना स्वभाव बदल रहा है या हम नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए कैसे है कि अभी ये वायरस जो है ये नया है काफी, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां अभी भी हमें हासिल नहीं है। जी। तो प्रोबेबली गाइडलाइंस चेंज होने का रीजन वो हो सकता है कि जैसे जैसे नई नई अपने को एक एक चीज और पता लगती जा रही है वायरस के बारे में, उस हिसाब से गाइडलाइंस चेंज होती जा रही है। वैसे मास्क की और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की गाइडलाइंस आईसीएमआर की पहले से आई हुई है, और नॉन कोविड अस्पताल जैसे कि हमारा जो हॉस्पिटल है, और कोविड अस्पताल जिसमें नॉन कोविड पेशेंट्स का जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, जी। ऐसे बहुत सारे अस्पताल भी है जहाँ पे दोनों मतलब अलग अलग ब्लॉक में दोनों चीजें चल रही है। कोरोना का भी इलाज चल रहा है और नॉन कोरोना वाले पेशेंट्स का भी इलाज चल रहा है। हालांकि अमरावती में ऐसे कोई अस्पताल है नहीं। जी। अमरावती में सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अभी नॉन कोरोना के ही पेशेंट्स देख रहे हैं। कोरोना पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल में रखने की गवर्नमेंट की तरफ से भी परमिशन नहीं है। थोड़ा आवाज थोड़ा पर जब भी हाँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी परमिशन तो नहीं है फिलहाल जी। नॉन नॉन मतलब कोरोना पेशेंट्स रखने की प्राइवेट जी। हॉस्पिटल्स को। लेकिन जैसे ही अगर गवर्नमेंट को लगता है कि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट का अपना फैसिलिटीज जो भी है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो जैसे अभी शायद बॉम्बे में कुछ हॉस्पिटल्स उन्होंने लिए हैं प्राइवेट जी। हॉस्पिटल, जहाँ पे वो अभी कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट करें। ये हॉस्पिटल अपने अंडर तो में ले हर लेते हैं? नहीं, ये हॉस्पिटल अपने अंडर में गवर्नमेंट ले रही है, खुद का मैनेजमेंट लगा रही है या जी आपके हाँ, तरफ मैनेजमेंट दे रही है? नहीं अभी मैनेजमेंट के देखिए मैन पावर तो गवर्नमेंट के पास में भी उतना होगा नहीं, जी। मोस्टली मैन पावर तो हमारा ही हमें रखना पड़ेगा। बट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का रहेगा वो, जी। ताकि कैसा है कि जो केसेस आ रहे हैं उनका प्रॉपर डाटा गवर्नमेंट तक पहुंच सके और उनकी टेस्टिंग प्रॉपरली हो सके, क्योंकि मशीन्स भी सब गवर्नमेंट में ही है। अभी जी। प्राइवेट लैब्स में अमरावती में तो एटलीस्ट नहीं है, और बहुत कम जगह है प्राइवेट लैब्स में जो उन्होंने दिया। तो गवर्नमेंट की मतलब कुछ लोग तो रहेंगे ही वहां पर ओवरलुक करने के लिए और डाटा एनालिसिस करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए। और बाकी जैसे टेक्निकल स्टाफ जो है, मेरे ख्याल से नर्सिंग, डॉक्टर्स, ये सब तो, और इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे अभी एक 4-5 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की कि जो कोरोना के मरीज है जिनको सिम्टम्स नहीं है लेकिन उनको एडमिट किया जाता है, फर्स्ट टेस्टिंग में पॉजिटिव आते हैं, यदि पिछले 3 दिनों में कोई उन्हें बुखार नहीं आता है तो 10 दिन बाद में उनको छुट्टी दे दी जाती बिना किसी जांच के। उनकी जांच निगेटिव है या नहीं है ये भी चेक नहीं किया जाता। क्या यह यानी आने वाले मरीजों की संख्या को देखते हुए उठाया हुआ कदम है या कोरोना को खत्म करने का कदम है? नहीं देखिए, वैसे ये गाइडलाइंस अभी फॉलो जो हो रही है कि पॉजिटिव नंबर ऑफ पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो हर एक को हॉस्पिटल में रख पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर हम असिम्टोमेटिक पेशेंट, जैसे कि आप बता रहे कि जिनको कोई बुखार नहीं आया है, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर उन्हीं से अपन अस्पताल भर लेंगे, तो जिनको सिम्टम्स है और जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है उनको भर्ती करवाना मुश्किल होता है। तो बेटर ये है कि जो असिम्टोमेटिक पेशेंट है या जिनको कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, जिनको कोई परेशानी नहीं है, तकलीफ नहीं, ऑक्सीजन लेवल ठीक चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स अगर होम क्वारंटाइन कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब समाज के हिसाब से भी, देश के हिसाब से रिसोर्सेज जो अपने यूटिलाइज होने चाहिए वो प्रॉपरली हम लोग यूटिलाइज कर सकेंगे, जिनको जरूरत है उन्हें हम वो रिसोर्सेज दे सकेंगे। तो ये बिल्कुल सही पॉलिसी है मुझे लगता तो नहीं, अभी जो हम कह रहे हैं कि जो कोरोना का पेशेंट है कई बार मालूम नहीं पड़ता कि उसको कोरोना है और वो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन वो कितने लोगों को इफेक्ट करते जाता है ये पता नहीं। अब यहाँ पे हम लोग यदि अब अमरावती की बात करें, पूरे भारत को समझो प्रतिनिधित्व करता है अमरावती भी,
हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान भी लोग बाहर घूमे, कर्फ्यू के दौरान भी बाहर घूमे, जो कंटेनमेंट जोन घोषित करते वहां पे भी लोग बाहर घूमते। क्या ये जो होम क्वारंटाइन की सलाह दे रहे, क्या लोग ये मान पाएंगे? क्या इसके लिए भी यंत्रणा लगानी पड़ेगी? ये लोगों को समझना पड़ेगा, और जो नहीं समझेंगे उनको भुगतना भी पड़ेगा इसके जो इफेक्ट है वो। जी क्योंकि अल्टीमेटली ये इतने जल्दी तो जाने वाला है जी नहीं, ये लॉन्ग टर्म रहने वाला है वायरस हमारे साथ, और हमें इसके साथ रहने की जो है आदत डालनी पड़ेगी। तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमारी यानी अपनी कॉस्मेटिक लाइफ है, स्टाइल हमें बदलनी पड़ेगी पूरी। अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। तो अभी 24 घंटे अस्पताल जो जितने अभी जिन्होंने हॉस्टल्स वगैरह लिए हैं गवर्नमेंट ने, या और जो कुछ बिल्डिंग ये की है, अधिग्रहित की है, तो हमेशा के लिए तो गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख सकेगी। जी तो लोगों को 2-3 महीना ये जो पीरियड था, इतना 2 महीने में सीख लेना चाहिए कि हमें अपनी लाइफस्टाइल कैसी बनानी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है, और सेल्फ क्वारंटाइन है अगर तुम्हें सिम्टम्स आते हैं, तो ये सब अगर हम खुद सीख लें और इसका पालन करें तो ये खुद के लिए भी बेहतर होगा और बाकी समाज के लिए भी बेहतर होगा। तो ये तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अब हमारे साथ में साल भर 2 साल पता नहीं है, अभी डब्ल्यूएचओ के हिसाब से तो ये वायरस जाने वाला नहीं है ऐसा बता रहे हैं। बट जब तक के हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, जब तक सब लोग इम्यून नहीं होते, तब तक तो हमें ये सब फॉलो करना ही पड़ेगा। यानी ये प्रोसेस जो है लगातार चलती रहेंगी, हमको इसके साथ लगातार जीने की आदत डाल लेनी पड़ेगी। जो हमारी आज तक भारतीय संस्कृति की जो लाइफ स्टाइल चलती है, हुए मिलना जुलना, गैदरिंग, ये सब धीरे धीरे हमको शायद अब विदेशी लोगों की तरफ हो जाना पड़ेगा, क्योंकि विदेशों में इतनी गैदरिंग्स वगैरह नहीं होती, उनके लिए तो नॉर्मल बातें ही है, बिल्कुल। हमारे लिए मुश्किल वाला मैंने काम हो जाएगा। अब कुछ चीजें जो है वो हमारी संस्कृति में जो अच्छी थी, जैसे हम नमस्ते करते थे, जी तो वो उनको फॉलो करनी पड़ेगी। कुछ चीजें जो उनके वहाँ अच्छी थी, जैसे गैदरिंग बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते थे, जी शादियां या फिर अपने यहाँ तो हर चीज के लिए हर चीज त्योहार में तब्दील हो जाती है। जो भी कुछ मतलब हमें करना होता है, हम उसे त्योहार के तरीके से मना के करते हैं बिल्कुल। तो वो अभी हमें उनसे सीख लेना पड़ेगा कि ये सब स्मॉल स्केल पे छोटे छोटे मतलब हमें फैमिली गेट टुगेदर करके ही ये सब करने पड़ेंगे। जैसे मैरिज होगी, जैसे हमारी समझ लो लास्ट राइट्स वाली जो होती है, शव यात्रा हो गई, वहां पे शव यात्रा भी ऐसी नहीं होती है, बॉडी डायरेक्टली सिमेट्री में चली जाती है हॉस्पिटल से, वही और घर वही के 50 लोग जो भी रहते हैं करीब करीब के वही जमा होते हैं। गांव में पूरा घुमाने की जरूरत नहीं है। बस तो ये शॉर्टकट सब से। चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी उनसे। यानी आप ये कहना चाह रहे कि एक फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्राम हो जाएगा सारा का सारा, फैमिली के अंदर सारे त्योहार मना लो, फैमिली में ही आप शादी कर लो, फैमिली में सारे, है जो एक फैमिली जो अभी बिखर गई थी पूरे, यानी जॉब के लिए जो माइग्रेट हो रहे थे लोग, सारे वापस आके फैमिली में सिमटते चल जाए। क्या वापस पुरानी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं हम, ग्रामीण की बिल्कुल। तरफ? पुरानी भी हमारी जो संस्कृति है पुरानी, और कुछ चीजें जो हम उनसे ले रहे हैं वो हमारे लिए नहीं होगी, क्योंकि शादी ब्याह में हम लोग अगर 500,000 लोगों को नहीं बुलाए तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता। पसंद नहीं आता है। तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम लोग वहां से एक्वायर करेंगे, ये चीज हमारे लिए नहीं हो जाएगी। तो अभी जो ये फर्क पड़ा फैमिली पे, अब यदि आपके सीधे प्रोफेशन पे बात आए, तो अभी देखिए पोल्यूशन कम हो गया, बाहर का खाना कम हो गया, जंक फूड कम हो गए, बाहर घूमना बंद हो गया, जिसके कारण आपके प्रोफेशन के पास लोग ज्यादा आते हैं। क्या आपके प्रोफेशन पे फर्क पड़ेगा इसका? जी बिल्कुल, पड़ चुका है इनफैक्ट। अभी बहुत सारे पेशेंट, अभी मैं खुद की बात बताता हूँ, जैसे 2-3 महीने में मेरे को एटलीस्ट हर 1-2 महीने में एक आध बार थोड़ी बहुत सर्दी खांसी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अब ये हैंड हाइजीन आ गया, ये मास्क लगा रहे हैं हम लोग रेगुलरली, इसकी वजह से मतलब सर्दी खांसी वाला जो प्रॉब्लम है वो तो 2 महीने में कभी किसी को आया ही नहीं। कोरोना और के हर कारण भी किसी को ना किसी कोरोना को के तो कारण भी शायद ना आ रहा हो वो। कोरोना के कारण तो नहीं बोलूंगा मैं, पर हाँ ये जो आदतें जो बदली है अभी 2 महीने में अपनी, लाइफ स्टाइल बदली है। उसकी वजह से काफी चेंजेस, लाइफ स्टाइल जो चेंजेस हुए हैं काफी चेंजेस आ रहे आपको क्या बेसिकली चेंज करना पड़ेगा आपके प्रोफेशन में अब? हैं। अब हमारे प्रोफेशन में ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चेंजेस करनी पड़ेगी।
और सोशल डिस्टेंसिंग तो ऑब्वियसली मेंटेन हो, मतलब अभी से हम कर ही रहे हैं। बिना बिना पेशेंट को हाथ लगाए तो होता नहीं, कैसा करेंगे? नहीं, वो तो अभी जहाँ जरूरी है वहां तो करना ही पड़ेगा हाथ लगा। तो हम तो अभी हाथ लगाना तो क्या, हम ऑपरेशन करना, डिलीवरी करना, ये सब चीजें तो चल ही रही है, इसमें कोई चेंजेस आए नहीं है। बस ये है कि जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हम लेते हैं, जो वैसे भी लेते थे हम लोग पहले, मतलब जैसे ग्लव्स पहनना है, मास्क पहनना है, और गाउन और ये सब चीजें जो पहले हम लोग करते थे, ये सारी चीजें तो अभी मतलब ज्यादा अच्छे से और करना पड़ेगा। मतलब हाँ, वो अभी फोर्सफुली करना पड़ेगा। पहले ऐसा होता हो सकता है कि भाई कहीं बिना गाउन पहने कुछ प्रोसीजर कर लिया या इस टाइप से, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब ये हर हर प्रोसीजर तुम्हें बिल्कुल यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो गाइडलाइंस जो आई है, वो प्रिकॉशन हम लेकर के ही बिल्कुल हाथ लगाना पड़ेगा पेशेंट को। और दूसरा जो चीज मुझे और लगता है कि प्रोफेशन में चेंज करनी पड़ेगी, वो है कि मिलने आने वाले लोग, जी, खासकर पेशेंट से जब मिलने आते हैं लोग रिलेटिव, उनकी वो गैदरिंग पूरी कम तरह कर, से अभी कम करना पड़ेगा। वो सब कम करना पड़ेगा। बाहर, यानी बाहर रश कम करना पड़ेगा आपको, दवाखाने के बाहर बाहर जो होता रश है। कम करना पड़ेगा। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज को जानकारी देने के लिए, बात करने के लिए। और भी कुछ चीज रही तो आपके पास हम जरूर आएंगे। जी नमस्कार। जरूर जरूर, थैंक यू।